हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा और आज की वीडियो डेडिकेटेड है प्रीपोजिशन की थ्योरी के लिए। हम लोगों ने प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, लेकिन टुडेज वीडियो इज डेडिकेटेड टू थ्योरी, क्योंकि हमें थ्योरी पढ़नी भी जरूरी है। किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करें, तो इस वीडियो में हम लोग सेंटेंसेस की मदद से सीखेंगे कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करता है। So without doing any further delay, we should start our lecture. And हमारा फर्स्ट स्लाइड है जिसमें सबसे पहला वर्ड है annoy। annoy के साथ हम कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं? पहला है with और दूसरा है at। हम कभी भी annoy वर्ड को देखेंगे तो उसके साथ या तो हम with का यूज करेंगे और या तो हम at का यूज करेंगे। तो किस जगह पे हमें विद का यूज करना है और कौन से जगह पे हमें एट का यूज करना है वो क्लियरली मेंशन्ड है, लिखा हुआ है कि अगर अनॉय किसी पर्सन के साथ आए तो हम विद का यूज करते हैं, और अगर अनॉय किसी थिंग मतलब किसी वस्तु के साथ आए, किसी चीज के को बताने की बात कही जा रही हो, किसी सिचुएशन की बात कही जा रही हो, ये सब चीजों में हम अनॉय एट का यूज करते हैं। अनॉय विद का यूज हम पर्सन के लिए और अनॉय एट का यूज हम सिचुएशन थिंग के लिए करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में एक्सप्लेन कर रहा है कि सी वॉज अनॉयड विद हर ब्रदर। हमने यहाँ अनॉय के साथ विद का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसके आगे वाला जो है ये लिखा हुआ है हर ब्रदर। हर ब्रदर मतलब उसका भाई, और ये क्या है? एक पर्सन है। तो हम कभी भी अनॉय को पर्सन के लिए यूज करते हैं तो विद का यूज करते हैं, और कभी भी अनॉय को बिहेवियर के साथ यहाँ एट का यूज करेंगे। मतलब पर्सन को छोड़ करके बाकी कुछ आए तो हम उसमें अनॉय के साथ एट का यूज करते हैं। अनॉय एट हिज बिहेवियर, अनॉय विद हर ब्रदर। शी वॉज अनॉयड विद हर ब्रदर बट अनॉयड एट हिज बिहेवियर। अगला वर्ड है मैरी। मैरी इसका अलग केस है कि अगर मैरी को हमको यूज करना है और सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो तो उसमें हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ मेंशन है सी मैरिड और डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की। तो यहाँ मैरिड के बाद हमने आर्टिकल लिखा और उसके बाद हमने नाउन लिखा। यहाँ हमने किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया, न विद का यूज किया, ना टू का यूज किया, ना एट का यूज किया, किसी तरह का कोई प्रीपोजिशन हमने नहीं यूज किया, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस है। और यहाँ देखो पैसिव वॉइस जब हो तो मैरी के साथ हम टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ हमने यूज किया कि शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर से शादी की है। तो इसमें हम लोगों ने मैरी के साथ टू को इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव का स्ट्रक्चर मतलब इज एंड आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो पैसिव के स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये पैसिव के स्ट्रक्चर के साथ हमने टू का यूज किया है। मैरी के साथ कब कब यूज होगा? मैरी के साथ जब पैसिव वॉइस आए तो टू का यूज होगा। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस रहे तो किसी भी प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। अगला हमारा वर्ड है एंग्री। एंग्री मतलब क्या होता है? क्रोधित। एंग्री मतलब क्रोधित और एंगर मतलब क्रोध। तो एंग्री के साथ हम विद का भी यूज करते हैं, एट का भी यूज करते हैं। अनॉय और एंग्री दोनों के साथ अगर पर्सन मेंशन हो तो हम हमेशा विद का यूज करेंगे, और थिंग मेंशन हो, सिचुएशन या बिहेवियर मेंशन हो, उसके साथ हम एट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ही इज एंग्री विद मी,
मतलब वह मुझसे नाराज है। किससे नाराज है? किसी इंसान से नाराज है, किसी पर्सन से नाराज है, इसीलिए हम यहाँ विद का यूज करेंगे। और यहाँ एंग्री एट द सिचुएशन, उस स्थिति पे नाराज है, तो यहाँ एट का यूज करेंगे। यहाँ विद का यूज गलत हो जाएगा और एट का यूज सही होगा। हमारा अगला वर्ड है वुड। वुड, तो वुड के साथ हम कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? एक एट का यूज करते हैं और एक फोर का यूज करते हैं। एट का यूज हम स्किल के लिए करते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, वीडियो एडिटिंग बोल सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड मेनी मोर। ये सारे स्किल्स हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी स्किल्स हैं। तो कभी भी हमें अगर गुड का यूज करना हो किसी भी स्किल के पहले, तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। गुड के साथ किसी भी स्किल के लिए हम एट का हमेशा यूज करते हैं। एट मैथमेटिक्स, एट फिजिक्स, एट वीडियो एडिटिंग, एट वीडियो एडिटिंग, एट ग्राफिक डिजाइनिंग। लेकिन वहीं अगर हमें गुड का यूज करना हो और फोर का यूज करना हो, तो गुड फोर किसी बेनिफिट के बारे में बताता है कि शी इज गुड एट इंग्लिश विच इज गुड फॉर हर करियर। उसका इंग्लिश में अच्छा होना उसके करियर के लिए अच्छा है, तो यह उसके करियर के लिए बता रहा है। फॉर हर करियर यानी कि ये इसका बेनिफिट है कि अगर कोई लड़की इंग्लिश में अच्छी है, तो वो उसका बेनिफिट है कि वो उसमें अपना करियर बना सकती है। तो हम कभी भी अगर गुड का यूज एट के साथ करेंगे तो हम स्किल के लिए करेंगे। गुड का यूज फॉर के साथ करेंगे तो बेनिफिट के लिए करेंगे। गुड फॉर हर करियर। अगला वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड 5 इज अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब क्या होना? भयभीत होना होता है। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? भयभीत होना, डरना, भयभीत होना। अफ्रेड यानी कि भयभीत होना, डरना किसी चीज से। तो अफ्रेड के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं? और ये सारे जो प्रीपोजिशंस हैं ये सब मोस्ट आस्क्ड इन एसएससी एग्जामिनेशंस हैं। क्या है? अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ और अफ्रेड टू का हम कैसे यूज करेंगे? आपने अफ्रेड ऑफ तो सुना होगा, अफ्रेड ऑफ फियर। किसी भी फियर को जब बताना होता है तो अफ्रेड ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, उसे कुत्तों से डर लगता है, वो कुत्तों से डरता है। तो यहाँ अफ्रेड के साथ क्या यूज किया? ऑफ का यूज किया। अगला है अफ्रेड टू। अफ्रेड टू किसी एक्शन से हेजिटेशन के लिए। जैसे आप कोई अपने जिंदगी में नया एक्शन ले रहे हो, तो शुरुआत में सभी को नर्वसनेस होती है, सभी को हेजिटेशन होती है। तो उसके लिए अफ्रेड ऑफ दैट एक्शन, अफ्रेड टू दैट एक्शन, उसके लिए यूज करते हैं। एक्शन से हेजिटेशन के लिए हम अफ्रेड के साथ टू का यूज करते हैं। एंड अफ्रेड टू गो नियर देम, उसे कुत्तों से डर लगता है। और अफ्रेड टू, और वो डरता है उनके नजदीक जाने से। तो अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज कब होगा? जब हमें फियर को दर्शाना होगा। और अफ्रेड के साथ टू का यूज कब होगा? जब किसी एक्शन में हेजिटेशन हमको दिखे, तो उस समय हम अफ्रेड के साथ टू का यूज करते हैं। गॉट इट? हमारा अगला वर्ड है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड मतलब होता है रुचिकर, ऐसी चीज जो जिसमें आपको रुचि हो। इंटरेस्टेड यानी कि रुचिकर, जो चीज आपको बहुत अच्छी लगे, रोचक लगे। रोचक भी इसको बोल सकते हैं। इंटरेस्टेड यानी कि रोचक।
उसको हम बोलते हैं इंटरेस्टेड। जैसे कि इंटरेस्टेड जब यूज हो तो इंटरेस्टेड दो तरीके से यूज होता है, इंटरेस्टेड इन और इंटरेस्टेड टू। इंटरेस्टेड इन जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट जब हमको बताना होता है उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ। और टू किस लिए यूज करेंगे, इंटरेस्टेड टू लर्निंग समथिंग न्यू, किसी चीज को जब सीखने की इच्छा हो, कोई इंसान सीखने के लिए इच्छुक हो तो ही इज इंटरेस्टेड, टू का यूज करेंगे। इंटरेस्टेड के साथ किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। इंटरेस्टेड टू लर्निंग समथिंग न्यू, जैसे यहाँ मेंशन है कि आई हैव इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। एंड और इंटरेस्टेड टू लर्न गिटार, और मैं गिटार सीखना चाहता हूँ। तो इंटरेस्टेड के साथ हम टू का यूज करते हैं जब हमें किसी चीज को सीखने की चाह आई, गिटार सीखने की चाह आई, उस समय हमने इंटरेस्ट के साथ टू यूज किया। इंटरेस्टेड के साथ इन हम जनरल वे में हमेशा ही यूज करते हैं। अगला क्या है, सॉरी। अगला क्या है, सॉरी। तो सॉरी के साथ फॉर और सॉरी के साथ अबाउट का यूज होता है। सॉरी फॉर फॉल्ट, किसी चीज के लिए, जैसे हम कभी गलती करते हैं तो लिखते हैं कि आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, जो मैंने गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो सॉरी के साथ हमने किसका यूज किया, फॉर का यूज किया, किस चीज के लिए, किसी फॉल्ट या मिस्टेक के लिए। लेकिन सॉरी के साथ हम अबाउट का भी यूज करते हैं, अबाउट द सिचुएशन। अब आई एम सॉरी अबाउट द सिचुएशन, जैसे यहाँ आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सेंटेंस के हिसाब से आप समझ सकते हो। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं उस मिस्टेक के लिए शर्मिंदा हूँ। एंड सॉरी अबाउट द कंफ्यूजन, और उस कंफ्यूजन के लिए सॉरी हूँ। तो कंफ्यूजन जब हो या किसी भी सिचुएशन में, कंफ्यूजन सिचुएशन या कि कोई और है सिचुएशन हो, किसी तरह की सिचुएशन हो, तो हम सॉरी के साथ अबाउट का यूज करते हैं। सॉरी अबाउट द कंफ्यूजन, मतलब हम अबाउट का यूज कब करेंगे, जब हमको सिचुएशन बताना हो। और फॉर का यूज हम फॉल्ट के लिए करेंगे, सॉरी फॉर द मिस्टेक, सॉरी अबाउट द कंफ्यूजन। ओके, अगला क्या है, अगला है 8 नंबर, टायर्ड। टायर्ड मीन्स क्या होता है, थका हुआ। टायर्ड मीन्स थका हुआ, थका हुआ होने को हम बोलते हैं टायर्ड। टायर्ड ऑफ बोर्ड, टायर्ड फ्रॉम फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज के साथ हमको यूज करना होगा तो फ्रॉम का करेंगे। और टायर्ड के साथ ऑफ हम बोलते हैं, हम किसी चीज से बोर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि शी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, वह वेट करते करते बोर हो गई। तो वह बोर हो गई, उसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे टायर्ड के साथ। एंड और टायर्ड फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी, लेकिन लंबी यात्रा करने से वह थक गई है। तो हम यहाँ टायर्ड के साथ किस चीज का यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। फिजिकल काउज हो गया, यानी कि उसको फिजिकल टायर्डनेस हो गई, वो फिजिकली थक गई। फिजिकल टायर्डनेस हो गई, वो पूरी तरह से थक गई। जैसे कि कोई इंसान ट्रैवल से आता है तो वो नींद लेना प्रेफर करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक जाता है, तो उसके अंदर टायर्डनेस आ जाती है। तो इस रीजन के कारण हम यहाँ टायर्ड के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। टायर्ड फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी और टायर्ड ऑफ वेटिंग, किसी किसी चीज को करते बोर हो जाना, उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। किसी चीज से फिजिकली टायर्डनेस हो, फिजिकली थक जाना, उसका काउज फिजिकल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, टायर्ड फ्रॉम। वहां हम टायर्ड फ्रॉम का यूज करेंगे। अगला क्या है 9 नंबर, कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर मीन्स तुलना करना।
कंपेयर के साथ हम टू का भी यूज करते हैं और विद का भी यूज करते हैं। कंपेयर टू सिमिलैरिटी दिखाने के लिए और कंपेयर्ड विद डिफरेंस दिखाने के लिए होता है। तो कंपेयर के साथ हम टू का किस चीज में यूज करेंगे? जब किसी चीज का सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सेम सेम चीजें, और डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस क्रिएट करे, जो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कि यहाँ है कि कंपेयर्ड हर टू अ रोज, उसने अपने आप को एक रोज से तुलना की। उसने अपनी तुलना किससे की? रोज से की। तो उसने अपना तुलना रोज से किया सिमिलैरिटी दिखाने के लिए कि मैं और रोज एक जैसी हूँ, हम लोग कोमल हैं। तो यहाँ हमने कंपेयर के साथ किस चीज का यूज किया है? टू का यूज किया है। वो बताना चाह रही है कि जैसा रोज है, जैसा सुंदर रोज दिखता है, वैसी सुंदर मैं दिखती हूँ। सिमिलैरिटी बताने की बात की जा रही है। और डिफरेंस जब हो तो डिफरेंस के साथ हम विद का यूज करते हैं। जैसे कि ही कंपेयर्ड हर टू अ रोज एंड कंपेयर्ड हर वर्क विद अदर्स। अपने काम को दूसरे के साथ कंपेयर कर रही है, अपने काम में और दूसरों के काम में डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा है? कंपेयर्ड के साथ किसका यूज किया है? विद का यूज किया है। तो हमेशा याद रखें कि अगर कंपेयर के साथ टू आए तो सिमिलैरिटी होती है, और कंपेयर के साथ विद आए तो डिफरेंस क्रिएट होता है। अगला है 10 नंबर अग्री। अग्री मीन्स होता है सहमत होना। अग्री मीन्स होता है सहमत होना। किसी चीज से अग्री करना मतलब सहमत होना, हामी भरना। अग्री के साथ हम कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं? अग्री के साथ विद और टू का यूज करते हैं। अग्री के साथ विद का यूज कब करते हैं? जब किसी पर्सन और कोई ओपिनियन बताने की बात हो रही हो। मीन्स जैसे हमने कहा कि मैं अपनी मम्मी से अग्री हूँ, मैं अपने मम्मी से किसी बात को लेकर के अग्री हूँ या सहमत हूँ, जो वो बोल रही हैं वो सही है। तो यहाँ हो गया कि हमने अग्री के साथ किसी पर्सन का यूज किया। अब अगला है कि अग्री के साथ किसी ओपिनियन में, जैसे कि हमने कोई बात रखी, किसी इंसान ने कोई बात रखी और मैंने कहा कि हाँ ये सही कदम है, तो हमने उस इंसान की बात, उस इंसान की ओपिनियन पे अग्री किया। तो उस समय भी हम क्या करेंगे? अग्री के साथ विद का यूज करेंगे। मीन्स अग्री के साथ विद का यूज हम दो बार करते हैं, एक अगर पर्सन के बारे में बताना हो और दूसरा अगर किसी की ओपिनियन के बारे में बताना हो। जैसे यहाँ दिया है आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, मतलब कि मैं तुमसे सहमत हूँ। ये एक इंसान है, तो पर्सन है, इसलिए हम लोगों ने किसका यूज किया? विद का यूज किया। बट लेकिन कैन नॉट अग्री टू दिस प्लान, टू का यूज कहाँ होता है? प्रपोजल के लिए। अग्री टू एनी प्रपोजल। जैसे अग्री के साथ टू का यूज हम किसके लिए करेंगे? प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। प्रस्ताव को हम समझेंगे कैसे? जैसे कि मान लेते हैं दो व्यक्ति ने एक प्रस्ताव रखा किसी चीज के बारे में, तो यह आदमी और यह आदमी एक उस प्रस्ताव से अग्री था, मतलब ये बोल रहा है कि वो बात सही है, और दूसरा बोल रहा है कि वो बात गलत है, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। तो ये दोनों प्रस्ताव रखे गए हैं किसी बात को लेकर। मान लो कि दुकान खोलने की ही बात हो रही है, तो इसने बोला कि अगर हम लोग एक दुकान खोलेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? इस प्रपोजल के साथ बोला कि नहीं, हम लोगों का एक्सपेंस भी बढ़ेगा, अभी चूंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है,
तो हम लोग उस दुकान में लगाएंगे, वो दुकान आगे बढ़े ना बढ़े, चले ना चले, तो ये उस बात से अग्री नहीं कर रहा है कि हमें अभी दुकान को खोलना चाहिए। तो अग्री के साथ हम टू प्रपोजल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करेंगे? प्रपोजल के लिए। आई अग्री विद यू बट कैन नॉट अग्री टू दिस प्लान। तो किसी प्लान की बात हो रही है यहाँ, दिस प्लान मतलब किसी तरह की प्लान की बात हो रही है, तो हम अग्री के साथ किसका यूज करेंगे? टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगला है 11 नंबर, अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है? अप्लाई, देखो अप्लाई, अप्लाई के साथ फॉर का भी यूज होता है और अप्लाई के साथ टू का भी यूज होता है। अगर हम किसी भी एग्जाम को देने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमको हमेशा याद रखना है अप्लाई फॉर का यूज करते हैं। अप्लाई फॉर जॉब, अप्लाई फॉर एनी एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर एनी एग्जामिनेशन। ओके, जब भी हमको अप्लाई करना हो जॉब के लिए तो उस जॉब रिलेटेड, तो उसमें हम फॉर का यूज करेंगे। और अप्लाई टू प्लेस या अथॉरिटी, प्लेस या अथॉरिटी के साथ हम किस चीज का यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है यहाँ दिया कि शी अप्लाइड फॉर अ जॉब, मतलब अप्लाई के साथ फॉर का यूज हमने कब किया? जब हमें जॉब चाहिए तब किया। अगला देखो, अगला क्या है? 12वां नंबर, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न, अलग अलग। डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ हमेशा हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम ही हमेशा सही होता है कि योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, आपका उत्तर हमारे उत्तर से अलग है, यानी डिफरेंट फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, अगला है फेमस। फेमस मतलब प्रसिद्ध। फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। फेमस का मतलब प्रसिद्ध। तो फेमस फॉर रीजन, फेमस के साथ जब हम फॉर का यूज करेंगे तो रीजन बताएंगे, और एज का यूज करेंगे तो वो रोल बताएगा। जैसे कि ही इज फेमस फॉर हिज एक्टिंग, उसे लोग किस लिए जानते हैं? वो फेमस क्यों है? क्योंकि उसकी एक्टिंग को लोग देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, इसलिए वो फेमस है। तो यह इसका रीजन है कि वो फेमस इसलिए है क्योंकि उसकी एक्टिंग अच्छी है, क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो फेमस के साथ हमने क्या यूज किया? फॉर का यूज किया। और फेमस एज अ लीडर, किस तरह से फेमस है? तो वो लीडर के रूप में फेमस है। तो इस समय हम किसका यूज करेंगे? एज का यूज करेंगे। फेमस किस चीज के लिए है? रीजन बता रहा है कि एक्टिंग के लिए है। और फेमस एज अ लीडर मतलब वो कैसे फेमस है? तो लीडर होने की वजह से फेमस है, वह एक्टर होने की वजह से फेमस है, पॉलिटिशियन होने की वजह से फेमस है। ये हमें प्रोफेशन बता रहा है। उसका प्रोफेशन क्या है? वो एक एक्टर है, वो एक पॉलिटिशियन है, वो लीडर की तरह काम कर रहा है। तो उसके साथ हम फेमस के साथ एज का यूज करेंगे। रोल, रोल को बताने के लिए उसका रोल क्या है। अगला क्या है? केयर। केयर मतलब केयर के साथ हम फॉर का भी यूज करते हैं, केयर के साथ हम अबाउट का भी यूज करते हैं। केयर फॉर किस चीज के लिए? लाइक, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। इसको हम क्या बोलते हैं? केयर फॉर। केयर फॉर लाइक और लुक आफ्टर। फॉर का यूज हम लाइक और लुक आफ्टर के लिए करेंगे, और अबाउट का यूज किसी चीज के को कंसर्न दिखाने के लिए। जैसे सी केयर्स फॉर हर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स की चिंता करती है, वह अपने पेरेंट्स के की चिंता करती है। तो शी केयर्स के साथ हम किस चीज का यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे।
और केयर अबाउट देयर हेल्थ, उनके हेल्थ के बारे में, वह अपनी पेरेंट्स के किस चीज को लेकर कंसर्न है, तो उनके हेल्थ को लेकर के कंसर्न है। ओके, हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है लुक। लुक मीन्स क्या होता है? देखना। लुक मीन्स होता है देखना। तो लुक एट का भी यूज होता है, लुक फॉर का भी यूज होता है, लुक आफ्टर का भी यूज होता है। लुक एट मतलब होता है देखना, जैसे शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। तो जनरली देखने के लिए हम लुक के साथ एट का यूज करते हैं। लेकिन जब लुक फॉर आ जाए तो लुक फॉर का मतलब सर्च होता है। लुक फॉर का मतलब किसी चीज को सर्च करना। हम इसको क्या बोलते हैं? इसको लुक फॉर बोलते हैं। यहाँ देखो लिखा है लुक फॉर हर कीज, अपने चाबियों को सर्च कर रहा था, अपने चाबियों को खोज रही थी। तो लुक के साथ जब फॉर का यूज करेंगे तो सर्च के लिए आएगा। लुक के साथ आफ्टर का यूज करेंगे, लुक के साथ अगर आफ्टर का यूज करेंगे तो ये आएगा केयर के लिए। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, केयर करना। तो लुक आफ्टर द चाइल्ड, चाइल्ड की देखभाल करना। लुक एट का यूज कब करेंगे? लुक एट में, शी लुक्ड एट मी। जनरल वे में हम किसका यूज करते हैं? लुक के साथ एट का यूज करते हैं। लुक के साथ फॉर जब लग जाता है तो वो सर्च क्या बताता है। लुक के साथ जब आफ्टर का यूज करते हैं तो वो केयर दिखाता है। अगला क्या है? अगला है डील। तो डील के साथ कौन कौन सी प्रिपोजिशंस आती हैं? डील के साथ विद और डील के साथ इन आती हैं। तो विद का यूज कब करते हैं? हैंडल के लिए। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करना, तो हम डील के साथ विद का यूज करेंगे। लेकिन वहीं अगर किसी बिजनेस की बात की जा रही हो तो हमेशा हम इन का यूज करते हैं। डील इन बिजनेस, he deals with problem, प्रॉब्लम से डील करती है। एंड डील्स इन गोल्ड, डील के साथ इन हमने लिखा तो गोल्ड के बिजनेस में वो डील करती है। तो उसका बिजनेस किस चीज का है? तो गोल्ड का है। तो हमने इन का यूज कब किया? हमने इन का यूज कब किया? हमने इन का यूज गोल्ड के बिजनेस को बताने के लिए किया, और डील के साथ विद प्रॉब्लम और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए किया। अगला है डिपेंड। डिपेंड या रिलाय, बैंक, सबका मतलब क्या होता है? निर्भर होना, निर्भर होना। डिपेंड के साथ हमेशा ऑन का यूज करेंगे, रिलाय के साथ भी ऑन का यूज करेंगे, बैंक के साथ भी ऑन का यूज करेंगे। सबके साथ ऑन का यूज करते हैं जब निर्भर होने की बात की जा रही हो। जैसे सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, सक्सेस जो है वो कड़ी मेहनत पे डिपेंड करती है। किस पे निर्भर करती है सक्सेस? कड़ी मेहनत पे। तो डिपेंड के साथ हम कौन सा प्रिपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। अगला वर्ड क्या है हमारा? अगला वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना। ऑब्जेक्ट के साथ हम टू जब लगा देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है? ऑपोज के बराबर। किसी चीज का विरोध करना इज ऑब्जेक्ट टू। अगर हमें किसी चीज का विरोध जताना हो तो हम ऑब्जेक्ट के साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? टू का। जैसे इस सेंटेंस में ही ऑब्जेक्टेड टू, उसने विरोध किया है प्रपोजल का, प्रस्ताव का। तो प्रस्ताव का विरोध करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया। अगला है एक्यूज। एक्यूज मतलब होता है किसी को ब्लेम करना, कॉन्विक्ट करना।
एक्यूज मतलब किसी को दोषी मानना, दोषी करार देना, उसको हम बोलते हैं एक्यूज ऑफ। कभी भी एक्यूज के साथ हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑफ का। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। एक्यूज के साथ हमने क्या यूज किया? ऑफ का यूज किया। किस चीज के लिए? चोरी के लिए। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि उसे चोरी के लिए दोषी घोषित किया गया था, किया जाता है या किया गया। He was accused of theft, उसे चोरी के लिए दोषी घोषित किया गया। तो हमने accuse के साथ किस चीज का यूज किया? ऑफ का यूज किया। केपेबल के साथ भी हम ऑफ का ही यूज करते हैं। he is capable of solving this problem। केपेबल ऑफ मतलब होता है क्या? केपेबल का मतलब होता है योग्य होना किसी चीज के। तो योग्य मतलब एबल होना, किसी भी काम को करने में सक्षम होने को हम बोलते हैं केपेबल ऑफ। शी इज केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के योग्य है। तो हम केपेबल के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑफ का। अगला है 21 नंबर, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट के साथ क्या यूज किया गया है? ऑफ का यूज किया गया है। कॉन्फिडेंस के साथ हम ऑफ, और कॉन्फिडेंस के साथ अबाउट, और कॉन्फिडेंट के साथ इन का भी यूज करते हैं। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। वह अपनी सक्सेस को लेकर कॉन्फिडेंट है। एंड कॉन्फिडेंट इन हर स्किल। इन का यूज कब किया गया है? जब उसका स्किल बताना हो। ऑफ का यूज कब किया गया है? जब सक्सेस बताना हो। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, यानी कि वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उसे सक्सेस मिलेगी। और कॉन्फिडेंट है किस चीज के लिए? कॉन्फिडेंट के साथ इन का यूज किए हैं स्किल के लिए। ओके, अगला रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार। कोई इंसान क्या हो सकता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे शिद्दत के साथ निभाता है। तो रिस्पॉन्सिबल के साथ हम फॉर का भी यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल के साथ टू का भी यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, किसी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज के लिए, किसी कारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, रीजन होना। इसके लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। रिस्पॉन्सिबल टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क, इस वर्क के लिए वह रिस्पॉन्सिबल है। और रिस्पॉन्सिबल टू हिज बॉस, उसके बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर। तो यहाँ हम रिस्पॉन्सिबल के साथ किसका यूज करेंगे? टू का। अगला है क्या? सफर। सफर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं। सफर फ्रॉम अस्थमा। अस्थमा इज अ डिजीज। अस्थमा क्या है? एक बीमारी है जिसको हम, अस्थमा हो गया। ही सफर्स फ्रॉम अस्थमा, वह अस्थमा से ग्रसित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। ओके, सफर के साथ हम किस चीज का यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। अगला क्या है? फॉन्ड। फॉन्ड मीन्स होता है किसी चीज का शौकीन होना। किसी चीज का शौकीन होने को हम बोलते हैं फॉन्ड ऑफ। ही इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, वो चॉकलेट की क्या है? शौकीन है। तो फॉन्ड के साथ ऑफ हमने
किसके लिए यूज किया? शौकीन के लिए। फॉन्ड के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आता है? ऑफ का यूज करते हैं। अगला एंड द लास्ट वन इज इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रिपोजिशन यूज करते हैं हम? इंसिस्ट ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। वह वहां जाने के लिए इंसिस्ट किया गया, उसे वहां जाने के लिए इंसिस्ट किया गया। ओके, तो इंसिस्ट के साथ हमने किसका यूज किया? ऑन। इंसिस्ट के साथ हमेशा ही ऑन का यूज होता है। एक होता है इंटेंट। इंटेंट के साथ हम भी ऑन का ही यूज करते हैं। ये भी एक प्रीपोजिशन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। So I'm done with my lecture. Today's lecture. I hope guys you find this video helpful because preposition is the very important topic when we talk about the English grammar. So if you found this video useful, then do like, share, and subscribe.